लॉयल्टी बिफोर लव पार्ट 11। जैक, टोनी तो चला गया होगा लेकिन अखिल उसके साथ गया। जूलियट, हाँ, अखिल उसके साथ ज़रूर गया होगा क्योंकि टोनी जब भी कोई मीटिंग करता है तो अखिल उसके साथ ज़रूर जाता है। क्रिस, तो तुम्हारे पास कोई प्लान है? जूलियट, हाँ, प्लान तो है लेकिन दीक्षित, क्या लेकिन चीफ? जूलियट, मैं तुम लोगों को प्लान अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे अभी प्लान में थोड़ी चेंज करना है। सचिता, क्या चेंज चीफ? जूलियट, कुछ है सचिता, जो मैंने पहले प्लान सोचा था वह प्लान वहाँ पर काम नहीं करेगा, इसीलिए बहुत दबंग प्लान सोचना होगा। क्रिस, 1 मिनट के लिए। 1 मिनट क्रिस जी। क्रिस, सबसे बड़ा सबूत तो मैं हूँ कि अरिजीत ने समझाया ही नहीं। क्रिस, मैं पहले टोनी के साथ काम करता था और तो और मैं टोनी के धंधों में पार्टनर भी था। उसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा सबूत मैं ही हूँ। मैं गवाही। जैक, नहीं ब्रो, आप गवाही नहीं देंगे। क्रिस, जैक, अब तुम हमारे देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। मैं चाहता हूँ अपने मन में किया होगा मुझसे करवाया गया है, लेकिन मैंने किया तो है ना, मैंने अपराध किया है। जैक, जैक ब्रो, पर आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। आप मुझे फिर से छोड़कर जाना चाहते हैं? क्रिस, नहीं जैक, लेकिन मैंने अपराध किया है। अगर मैं गवाही नहीं दूं तो टोनी पकड़ा जाएगा और वो उससे पहले लड़कियों की जिंदगी खराब की है। हम उस लड़कियों को तो नहीं बचा पाए, लेकिन अब हमारे पास मौका है उन हजारों लड़कियों की जिंदगी बचाने का। जैक ब्रो, पर क्रिस नहीं, छोटे, जो मैंने इतने अपराध किए हैं उनको प्रायश्चित करने का मेरे पास एक ही यही मौका है। क्या पता अपने अपराधों पर टोनी के खिलाफ कार्रवाई देने से क्या पता मेरे कुछ पाप धुल जाए। क्रिस की बात सुनकर केली बिल्कुल सीरियस खड़ी थी। जूलियट, नहीं क्रिस, जैक सही कह रहा है, तुम गवाही नहीं दोगे, तुम अपने अपराधों का प्रायश्चित रो एजेंट बनकर भी कर सकते हो। और तुम्हें यहाँ मत भूलो कि क्रिस, अब तुम एक रो एजेंट हो और अगर तुमने गवाही दी तो हमारे देश की सरकार तुम्हें देशद्रोही साबित करके फांसी पर चढ़ा देगी। और अगर उन लोगों ने तुमको फांसी भी नहीं चढ़ाया भी तो तुम्हारे देशद्रोही का टैग दिया जाएगा। हमारे देश की सरकार यह नहीं देखेगी कि तुम एक रो एजेंट कुछ महीने पहले ही बने हो, बल्कि तुम्हारी वजह से क्या पता जैक को भी रो एजेंट से निकाल दिया जाए। और क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा छोटे भाई को यह कहकर रो एजेंट से निकाल दिया जाए कि वह एक देशद्रोही का भाई है? क्रिस, लेकिन मेरी गवाही देने से मिशन जल्दी खत्म हो जाएगा और तुम लोगों की जान को खतरा भी नहीं होगा। जूलियट, क्रिस, जान के खतरे की तो कोई बात नहीं है, मत करो, क्योंकि मौत से तो हम वैसे भी नहीं डर लगता। जैक, हाँ भाई, और अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो हम टोनी को जल्द ही पकड़ लेंगे क्योंकि उसके बारे में आप सबसे बहुत ज़्यादा जानते हो। केली, हाँ क्रिस जी, दोनों चीज़ सही कह रहे हैं, प्लीज़ आप गवाही मत दीजिए। इतना बोलकर केली ऊपर चली जाती है। जूलियट, गाइस मेरी बात सुनो, हम बहुत सबूत ढूंढेंगे, थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि उस टाइम टोनी के बॉडीगार्ड कम होते हैं, सुबह के टाइम बॉडीगार्ड बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए शाम के समय सबूत ढूंढने का टाइम सही होगा। तो अभी हम सब खाना बनाते हैं और खाते हैं क्योंकि कल रात को टोनी हमारा सारा खाना खा गया था। और क्रिस, तुम केली के पास जाओ, वह बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई है, तुमने क्या कर दिया उसे? इतना बोलकर जूलियट मुस्कुराने लगती है। क्रिस जूलियट की बात सुनकर शर्माता हुआ ऊपर चला जाता है। ऊपर जाकर क्रिस केली से कहता है, क्या हुआ, आप इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? केली, आप सच में गवाही दोगे? आप यही चाहते हैं ना कि मैं गवाही ना दूं? तो मैं नहीं दूंगा। केली, सच में आप गवाही नहीं देंगे? क्रिस, नहीं, मैं गवाही नहीं दूंगा। ऐसा हो सकता है कभी आप मुझे कोई काम कहें और मैं ना करूं। केली, मुझे लगता है आप मुझे छोड़कर चले जाओगे। केली की बात सुनकर क्रिस केली को गले लगा लेता है और कहता है, नहीं, मैं आपको कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा, समझी आप? और आगे से यह बात फिर से मत बोलना। इधर नीचे जैक
क्या बना रही है ऑब्वियसली। और फिर वंश और जूलियट एक साथ कहते हैं इंडियन फोन। जैक मैं लिस्ट बना दूंगा, मुझे पता है कल कौन कौन क्या खाना चाहता है। वंश चीफ मैं जाकर आलू धोकर आलू काटने जा रहा हूँ, आज आप पहले दम आलू बनाएंगे। वंश की बात सुनकर सचिता मुस्कुराने लगी। जूलियट ठीक है वंश, आज पहले हम दम आलू बनाऊंगी। पीछे से आते हुए कृष्ण ने कहा मेरी मूंग दाल का हलवा, किसने रात को मूंग दाल नहीं भिगोई ना, और मैं कैसे खाऊंगा मूंग दाल का हलवा। केली नहीं क्रिस जी, मैंने रात को मूंग दाल भिगो दी थी, आराम से खाना मूंग दाल का हलवा। क्रिस थैंक यू सो मच केली जी, आपके बारे में इतना सोचती हैं। केली आपके लिए कुछ भी। जैक अर्थ का साइड में लेकर कहता है और कहता है ब्रो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, और वह भी खुले में, किसी और को नहीं, कम से कम मेरा ही ख्याल कर लो। क्रिस ओ सॉरी छोटे। फिर वह दोनों वापस वहीं पर आ जाते हैं। वह सभी मिलकर खाना बनाते हैं। जीत आज तो भगवान हम लोगों पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है। दम आलू, चपाती, पराठे, वेज बिरयानी, राजमा चावल, पूरी आलू की तरह, दाल सब्जी, दाल की पूरी, फ्रूट्स कर, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। दीक्षित थैंक यू सो मच जूलियट चीफ, आप तो फ्रूट कस्टर्ड बनाया है ना, मेरे मुंह में तो देखते ही पानी आ रहा है। मैं आपके ऊपर लेडी चीफ के हाथों का इंडियन फूड भी 6 महीनों के बाद आज मैं दबाकर खा लूँगा। जूलियट मुस्कुराते हुए कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं दीक्षित, तुम्हें जितना खाना है। जूलियट मैं अभी आता हूँ। जैक कहाँ जा रही हो जूलियट, मेरा फ़ोन ऊपर रखा है, मैं फ़ोन लेकर आ रही हूँ। जैक मैं लेकर आता हूँ, तुम बैठो जूलियट। नहीं नहीं मैं ले आऊँगी, तुम बैठो। इतना बोलकर वह ऊपर चली जाती है। ऊपर जाकर वह अपना फ़ोन उठाती है और एक कॉल करती है। एक ही रिंग में कॉल उठता है। जूलियट हेलो, तुम जल्दी आ जाओ, तुम्हारी ज़रूरत है। और इतना कहकर वो फ़ोन काट देती है और नीचे चली जाती है। और फिर वह सभी खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद डोरबेल बजी। डोरबेल की आवाज़ सुनकर वंश, दीक्षित, अरजी, सचिता और केली की तो हालत ख़राब हो जाती है। वंश साला वापस आ गया, अभी तो गया था, अब हम लोग फिर से भागना यहाँ से। क्या यह हम चैन से खाने भी नहीं देगा। जैक तुम्हें लगता है यह टोनी तुम लोगों के पीछे पागल हो गया है, तभी तो यह तुम लोगों को चैन से खाना नहीं खाने दे रहा। जूलियट हाय गाइस रिलैक्स, मुझे पता है कौन है। दीक्षित हाँ चीफ वह टोनी आया है। जूलियट नहीं दीक्षित हमारा साथी आया है। दीक्षित फ़ोन चीफ। जूलियट बताऊंगी दीक्षित, पहले दरवाज़ा खोल लो। दीक्षित जाकर दरवाज़ा खोलता है और यह देखता है कि सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने लंबे बाल, थोड़ा सांवला रंग, और उसके लड़की ने रेड शर्ट, ब्लू पैंट और वाइट स्पोर्ट्स शूज़ पहने थे। दीक्षित उस लड़की को देखता ही रह गया। वह लड़की आई एम दिव्या एंड आई कैन हियर ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ जूलियट मैम, आई कैन ठहर। वह लड़की इतना बोलकर चुप हो जाती है, लेकिन दीक्षित कोई जवाब नहीं देता। पर वह कहती है सर प्लीज दिस इज एजेंट। दीक्षित अभी भी बस उसे घूर ही रहा था। दीक्षित तो इस तरह खड़ा देखकर लड़की अपने हाथों से चुटकी बजाती है और कहती है एक्सक्यूज़ मी मिस्टर। अभी दीक्षित होश में आता है और कहता है ओ यस यस आई एम सॉरी मैम डिड यू से। वह लड़की दिव्या। दीक्षित मन में कहता है दीक्षित और दिव्या की जोड़ी जमेगी, हम दोनों की दिव्या। सर आई हैव मीट जूलियट एंड दिस इज सो इम्पोर्टेंट। दीक्षित यस कम विद मी। दीक्षित और दिव्या अंदर आते हैं। जूलियट हेलो दिव्या। दिव्या हेलो जूलियट। दिव्या इतना बोलकर अपने आसपास खड़े लोगों को देखती है। जूलियट दिव्या यह सब हमारे साथी हैं, हमारी टीम मेंबर हैं। दिव्या ओके चीफ, तो हम इन लोगों के सामने बात कर सकते हैं। जूलियट यस एंड दिव्या फर्स्ट लेट मी शन यू टू माई टीम। दिव्या यस चीफ। जूलियट यह जैक जेम्स टाइगर। दीक्षित दिव्या व्हाट्स चीफ, यह कुछ समझती नहीं। जूलियट इसका असली नाम है जैक। इसको जब मिशन दिया गया था तो इस मिशन पर जैक बन जाता है और रो एजेंट में इसको टाइगर नाम से जानते हैं। दीक्षित क्या सच में चीफ यह टाइगर सर हैं? जब मैं भर्ती हुई थी तब मेरी ख्वाहिश थी कि टाइगर सर से मिलूं, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। दीक्षित हेलो जैक सर, यू आर माई आइडल, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड
with you. It was very nice to meet you, Jack. Oh, thanks. Was very nice to meet you, Miss दिव्या. दिव्या, जैक सर आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो. दिव्या की बात सुनकर जूलियट को थोड़ा जलन होती है. वो बीच में बोलती है, दिव्या मैं पहले तुम्हें सबसे मिलवा देती हूँ. जूलियट, हाँ तो ये जैक रो की हिस्ट्री के हिसाब से यह मेरे सीनियर है, क्योंकि इनको रो में काम करते हुए पूरे 7 साल हो चुके हैं और मुझे 5 साल. मेरे सीनियर हैं और इस कसम पर सीनियर हूँ, क्योंकि इस केस को दोबारा हैंडल मैंने किया है. इस पर केस को पहले हैंडल जैक कर रहे थे, तो इस पर केस पर हम दोनों पर हैं. ओके चीफ. जय हिंद जैक. चीफ. दिव्या रिपोर्टिंग. आई एम द न्यू मेंबर ऑफ योर टीम. जैक. जय हिंद. मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई. दिव्या, मुझे भी. जैक सर. जूलियट. दिव्या को चलो मैं तुम्हें तुम्हारी टीम मेंबर से मिलवाती हूँ. दिव्या, इतना मिलने में वंश हमारी टीम के कंप्यूटर एक्सपर्ट जितना प्यार उनको अपनी दिल से उतना किसी से भी नहीं. कंप्यूटर और लैपटॉप वंश की जान है. कंप्यूटर और लैपटॉप वंश किसी भी चीज़ को इतनी आसानी से ढूंढ लेता है जैक की एक ब्लैक ईगल अपने सिर को ढूंढ लेता है. दिव्या अपने हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है, हेलो वंश, मैं हूँ दिव्या और आज मैं आपके टीम की मेंबर हूँ. वंश. हेलो मिस दिव्या, आपसे मिलकर खुशी हुई. जूलियट. दिव्या अब इससे मिलो, ये सचिता. दिव्या. ओ माई गॉड चीफ, सी इज़ सो क्यूट. सी इज़ सो ब्यूटीफुल एंड प्रिटी. सी इज़ लुकिंग लाइक ए वाओ बेबी डॉल. दिव्या की बात सुनकर जूलियट ने ठंडी और सर्द आवाज़ में कहा, दिव्या मासूम चेहरे पर मत जाओ. जैसी यह दिखती है वैसी नहीं है. हाँ यह बहुत खूबसूरत है पर बहुत क्यूट भी है, पर वह बार्बी डॉल नहीं है. तुम्हें यह सिर्फ सचिता की तारीफ करने के लिए कहा है, पर जब तुम इसके साथ काम करोगी तब तुम्हें जानोगी कि इस मासूम चेहरे के पीछे क्या है. दिव्या, पर आप कुछ भी कहो चीफ, लेकिन यह बहुत सुंदर है. यह सुनकर वंश जलने के मारे मुंह बनाकर और सचिता के पास जाकर उसके कान में कहता है, तुम इस लड़की से दूर रहना. इसके लक्षण कुछ ऐसे नहीं, समझी ना तुम मेरी बार्बी डॉल. वंश की बात सुनकर सचिता वंश के कान में कहती है, मैं हाँ मान की मिस दिव्या के लक्षण ठीक नहीं हैं, पर मेरे लक्षण तो बिल्कुल ठीक हैं. और हाँ मैं आपकी भी बार्बी डॉल हूँ. जूलियट वंश से कहती है, वंश तुम्हें इतनी होने की ज़रूरत नहीं है. वंश ये सुनते ही कहता है, नहीं चीफ, वह मुझे कुछ याद आ गया तो मैंने उसके बारे में सचिता से बात कर रहा था. जूलियट. वंश, मैं तुम्हें पिछले 5 सालों में जानती हूँ. तुम मुझे उल्लू बनाने के बारे में बिल्कुल मत सोचो. और इतना बोलकर जूलियट मुस्कुराने लगती है. दिव्या अपने हाथ आगे करती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हेलो मिस सचिता, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई. और हाँ मेरे लक्षण बिल्कुल ठीक हैं, तो मैं बस आपकी तारीफ कर रही थी. मुझे लगता है मेरी तारीफ से शायद मिस्टर वंश को अच्छा नहीं लगा. सचिता मुस्कुराकर अपना हाथ आगे करती है. दिव्या से मिलती हुई कहती है, मैं जानती हूँ कि आप यह सिर्फ मेरी तारीफ करने के लिए कहा, पर मुझे सबसे बुरा नहीं लगा. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरी तारीफ की और मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई. और यही बात वंश की तो वह बात पर ऐसे ही करते रहते हैं. दीक्षित संकोच भरी नज़रों से सचिता को देखती है और कहती है, मैं समझी नहीं सचिता, मतलब कि यह बात पर जेलस हो जाते हैं दीक्षित, बट वाई. यह सुनते ही वंश दिव्या की तरफ देखते हुए जल्दी से बोल जाता है कि वह बार्बी डॉल मेरी है. यह सुनते ही दिव्या मुस्कुराने लगती है और दिव्या के साथ साथ सभी मुस्कुराने लगते हैं और सचिता शर्माते हुए अपने चेहरे को नीचा कर लेती है. वंश ने यह देखते ही कि दिव्या मुस्कुरा रही है और दिव्या के साथ साथ सभी मेंबर मुस्कुरा रहे, तब वह अपनी बात को अपने दिमाग में रिमाइंड करता है कि सभी उससे क्या कहते हैं. अपनी बात को याद करते हुए वंश हड़बड़ाता हुआ कहता है, मेरा मतलब था कि वंश ने इतना कहा ही तो कि तभी दिव्या बीच में बोल पड़ी, हम समझ गए आपको बोलने क्या मतलब था. आगे से मैं ऐसी कंप्लीट नहीं करूँगा. और फिर दिव्या फिर से मुस्कुराने लगती है. जूलियट अपनी हंसी को कंट्रोल करती है और फिर दिव्या से कहती है, दिव्या
इनसे मिलो, यह कैली है, ऐसे ऐसे केमिकल और पॉइजन बनाती है जिनका एंटीडोट कोई नहीं बना पाया। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ। यह एक केमिकल बनाने में एक्सपर्ट है जिसको अगर हम किसी भी चीज़ को डैमेज करने के लिए यूज़ करते हैं तो वह चीज़ आसानी से डैमेज हो जाती है। दिव्या जी, मैं समझ गई, तो पर यह जानना चाहती हूँ कि क्या उसके बनाते हुए केमिकल मन को डैमेज करता है, क्योंकि डायमंड इस दुनिया का सबसे मजबूत धातु है। जूलियट कुछ कहती तो उससे पहले ही केली, सॉरी मिस दिव्या, पर मैं अभी चीज़ पर काम कर रही हूँ, मैं अभी रिसर्च कर रही हूँ और मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट है कि एक दिन ऐसा केमिकल बना पाऊँगी जो किसी दुनिया की सबसे मजबूत चीज़ डायमंड को भी डैमेज कर दे। तो मैं पानी बहुत ज़्यादा हाई लेवल का यूज़ भी डायमंड को आसानी से तोड़ सकता है, पर ऐसा एक केमिकल बनाना चाहती हूँ जिससे डायमंड पर डालते ही डायमंड अपने आप टूट जाए। दिव्या मुस्कुराती हुई कहती है, अपने हाथ आगे करती हुई कहती है, सॉरी मिस केली, अगर आप मेरी इस डायमंड वाली सवाल से बुरा लगा हो तो, पर मैं सिर्फ अपने नए दोस्तों के बारे में ठीक से जानना चाहती हूँ। मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ अगर आपको थोड़ा सा भी बुरा लगा हो तो। केली मुस्कुराती हुई और अपने हाथ आगे करती हुई दिव्या के हाथ मिलाती है और कहती है, मैं समझ सकती हूँ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा और आप कुछ अलग नहीं किया, आपके सिर्फ डाउट क्लियर किया, और डाउट क्लियर करना गलत नहीं है। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों साथ में बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, क्योंकि सब आप हमारी टीम का एक हिस्सा हैं। दिव्या मुस्कुराती है और कहती है, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मैं भी उम्मीद करती हूँ कि मैं आपसे सभी लोगों के साथ अच्छे से काम कर पाऊँगी, अच्छे से घुल मिल कर रह पाऊँगी, आप सभी के दोस्त बना पाऊँगी केली, क्योंकि नहीं, हम सभी आपसे अच्छे दोस्त बनेंगे, क्योंकि ये तो हमारी टीम की खासियत है, हम लोगों के साथ अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपके हमारे साथ रहने कोई दिक्कत ना हो। दिव्या जी, हाँ बिल्कुल। जूलियट, दिव्या अब हम मिलो, यह है अरिजीत, और मैं इसको ज़्यादा शब्दों में डिस्कस नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि इसको सिर्फ 2 ही शब्दों में आसानी से कब कर सकती हूँ। मैं तुम्हें इसके बारे में बस 2 शब्द बताना चाहूँगी, डिड बेस्ट विल्ड। दिव्या जी, क्या इसे रो एजेंट में बेस्ट नाम से जाना जाता है? जूलियट, नहीं दिव्या, यह बस मैंने अखिल को इस शब्दों में डिस्क्राइब किया है जो कि इस इटी पर अच्छा सूट करता है, क्योंकि यह सब बाहर से दिखते हैं वैसे नहीं है, इनको मैं बेस्ट कहती हूँ। मैं इन सबके साथ काम करूँ जब चाहूँगी। दिव्या अपने हाथ आगे करती है और कहती है, हेलो मिस्टर अरिजीत। अरिजीत मुस्कुराता है और अपने हाथ आगे दिव्या के हाथ से मिलाता हुआ कहता है, हेलो मिस दिव्या, आपसे मिलकर खुशी हुई। दिव्या, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर अरिजीत। जूलियट, दिव्या अब इनसे मिलो, ये है दीक्षित और उसकी खासियत यह है कि इनका पानी में मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तभी हम किसी मिशन पर जाना चाहते हैं, हमें पानी में भी काम करना पड़ सकता है, तो किसी ऐसे इलाके में जाना पानी वहाँ से बहुत काम होता है। पानी में इतनी तरह हम में से कोई नहीं कर सकता। स्विमिंग तो हम भी कर सकते हैं, पर स्विमिंग में इतनी तरह फास्ट हम नहीं हैं। जिस तरह वंश कंप्यूटर एक्सपर्ट है, उसी तरह दीक्षित स्विमिंग एक्सपर्ट है, और स्विमिंग ही नहीं, पानी में बड़ी आसानी से सरवाइव कर सकता है। दीक्षित अपना हाथ दिव्या आगे करती है और एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहती है, हेलो मिस्टर दीक्षित, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। दीक्षित, जो कि अब इस वक्त इंतजार में था कि दिव्या उससे भी हाथ मिलाएगी, वह फटाक से अपना हाथ आगे करता है और हाथ मिलाता है और स्माइल करता हुआ कहता है, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जिलेट, दिव्या अब तुम इनमें से मिलो, ये है हमारी टीम की एक नई मेंबर जो कि तुम्हारे आने से कुछ महीनों पहले ही टीम में आई है। इसका नाम है क्रिश और यह जैक और बड़ा भाई है, और इसको भी स्क्रोप के लिए सिर्फ 2 ही शब्दों में उपयोग होता है, गैंगस्टर रो।
उम्मीद करती हूँ कि तुम समझ गई होगी। दिव्या चीफ यह कहना चाहती हैं कि यह रोज से पहले गैंगस्टर थे या फिर एक गैंगस्टर के साथ रोम में थे। जूलियट यस, ये रोज से पहले गैंगस्टर था, वह उसकी मजबूरी थी। यह सब गैंगस्टर लाइफ से दूर, यहाँ पर हमारे मतलब गैंगस्टर रो में उसके था, सिर्फ रो ही सोच सकता है, पर यह रो एजेंट दोनों तरफ से सोचते हैं। दिव्या फिर मुस्कुराती है और अपना हाथ आगे करके क्रिस से कहती है, हेलो मिस्टर क्रिस, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्रिस भी अपने हाथ आगे कर दिव्या से मिलता है और कहता है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई जूलियट। तो हाँ, हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अब आगे क्रिस कोई और डाउनलोड तो मुझसे कुछ पूछ सकते हो जैक। जूलियट, मुझे बहुत ज़्यादा डाउट है। जूलियट, हाँ पूछो जैक। जैक, देखो जूलियट, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, पर बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि आखिर यह कौन है जिन्हें तुम हमारी टीम की नई मेंबर बना रही हो। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।